डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह हिंदी सेक्शन से संबंधित है। हिंदी में जो टॉपिक है आज का वह अलंकार है। अलंकार के बारे में आज पढ़ा जाएगा। अलंकार के प्रकार के बारे में देखा जाएगा, कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखा जाए। जैसे देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होता है? जैसे आम बोलचाल की भाषा में अलंकार को हम लोग आभूषण कहते हैं। आभूषण से क्या होती है, व्यक्ति की और स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, किसी भी मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है अलंकार आभूषण से। वैसे ही अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करता है। अलंकृत यानी सुसज्जित करता है, सुशोभित करता है। ठीक है, अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करता है। अब देखिए अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार, अलंकार सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग 2 प्रकार के पढ़ते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जो सामान्यतः अलंकार होता है वह 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हम लोग शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़ते, उभयालंकार को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में या हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार से आता है। तो आइए देखा जाए। पहले हम लोग देखेंगे शब्दालंकार। तो आज शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार है क्या? किसी भी शब्द में 2 चीज़ मूल रूप से महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है ध्वनि। जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक होता है ध्वनि और उस शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, तो शब्दालंकार कह सकते हैं वह अलंकार जिसमें शब्द के प्रयोग से वहाँ पे शब्द में चमत्कार दिखे, वाक्य में चमत्कार दिखे, और उस शब्द के समानार्थी शब्द का अगर वहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह चमत्कार न दिखे या नष्ट हो जाए, तो ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार यानी शब्द में अलंकार। तो हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार वह शब्द है जिसके प्रयोग से अलंकार में शब्द में चमत्कार दिखे और उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करें तो वह चमत्कार, या कह सकते हैं कि वह विशेषता न दिखे, चमत्कार नष्ट हो जाए, ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। तो देखिए शब्दालंकार, या कह सकते हैं इसको कि अलंकार में वह शब्द या वह अलंकार जिसमें शब्द के प्रयोग से चमत्कार हो और उस शब्द के समानार्थी शब्द का प्रयोग करने से चमत्कार न हो, शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रकार कभी कभी पेपर में इसमें जो क्वेश्चन आता है आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, न टाइप्स पूछेगा, बस कोई एक उदाहरण दे देगा, आपसे पूछ देगा कि कौन सा अलंकार है बताइए, या दे दिया कि उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार या श्लेष अलंकार का निम्न में से कौन सा उदाहरण है बताइए।
तो यह हो गया अलंकार के प्रकार में। हम बताए थे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो हम लोग देख रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार जिसमें शब्द के प्रयोग से चमत्कार दिखे और शब्द के समानार्थी प्रयोग से चमत्कार न दिखे, चमत्कार हट जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के प्रकार, जैसे अलंकार 3 प्रकार का है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अनुप्रास अलंकार। ऐसे शब्दालंकार आपका 3 प्रकार का है। पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार आपका 3 प्रकार का, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें पहले अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसको देख लिया जाए। तो अनुप्रास अलंकार जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किसी भी शब्द की आवृत्ति, पुनरावृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार जो होता है, इसके पहचानने का तरीका हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं कहेंगे, बस आप इसको समझिए कि किस टाइप का इस पे क्वेश्चन आता है। तो अनुप्रास अलंकार में किसी भी शब्द की, किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। कोई भी एक वर्ण दिख जाए और उसकी आवृत्ति, पुनरावृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि च वर्ण जो है की आवृत्ति बार बार हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के डेफिनेशन में बताया जाए, वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। जैसे यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। यहाँ भी च, यहाँ भी च, यहाँ भी च, यहाँ भी च। तो यह हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा हम लोग देखेंगे यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास जो अलंकार था, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और उन शब्द का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आए और उनका मतलब अलग अलग हो, उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो ये देखा जाए, वह अलंकार जिसमें शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, एग्जाम्पल, यमक अलंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो और उन शब्द का बार बार या अलग अलग मतलब हो, एक समान मतलब ना हो, वहाँ पे हम यमक अलंकार कहेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा,
काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घटा शब्द 2 बार आया है, एक यहाँ है एक यहाँ है। घटा शब्द 2 बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द 2 बार आया यानी शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक, अब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो उस शब्द का मतलब अलग अलग है कि एक ही है, उसको देख लिया जाए। तो जो पहला घटा है इसका मतलब है बादल, मेघ। ठीक है, और दूसरा जो घटा है इसका मतलब है घटना, कम होना, कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, उसका मतलब अलग अलग है। शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, उसका मतलब अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब तीसरा हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार। तीसरा जो शब्दालंकार का प्रकार है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो जो श्लेष अलंकार आपका होता है तो देखिए थोड़ी बहुत समानता श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में समानता होती है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी उदाहरण दे दिया तो उसको हम यमक अलंकार मान ले या श्लेष अलंकार मान ले। तो यह चीज़ हम तभी इस पे निर्णय ले पाएंगे जब हमें इनकी विशेषता के बारे में अच्छे से पता होगा कि यमक अलंकार की क्या विशेषता है और श्लेष अलंकार की क्या विशेषता है। तो यमक अलंकार में बताया गया था कि इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और शब्द का मतलब अलग अलग होता है, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। वहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार। और जो श्लेष अलंकार है वहाँ पे शब्द जो आएंगे एक ही बार आएंगे लेकिन उनके मतलब एक से अधिक होंगे, उनके मतलब एक से अधिक होंगे। तो ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सीधी चलते राह, सीधी चलते राह जो रहते निशंक, सीधी चलते राह जो रहते निशंक, जो करते विप्लव, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक, उन्हें हरि का आतंक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बार बार नहीं आ रहा है। सीधी चलते राह जो रहते निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। ठीक है, उन्हें हरि का आतंक। तो यहाँ पे जो हरि शब्द है, हरि शब्द का 2 मतलब है। हरि शब्द का 2 मतलब है, इसको देख लीजिए क्या क्या मतलब है हरि शब्द का। तो हरि शब्द जो आया है, पहला जो हरि है, हरि एक ही बार आया लेकिन उसके 2 मतलब है। जो पहला मतलब है हरि का, यह तो हो गया भगवान से, पहला मतलब जो हरि का है वह भगवान से हो गया। और दूसरा जो हरि का मतलब है वह बंदर से, वह है बंदर से। ठीक है, तो शब्द तो एक ही बार आया लेकिन शब्द का अर्थ जो है एक से अधिक है, अलग अलग है। तो ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक परिभाषा देख लिया जाए। वह अलंकार जिसमें शब्द का अर्थ अलग अलग हो और शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।